और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इंसान और जिन जो शुरू से ही एक दूसरे के मुखालिफ थे, एक को खाक से और जबकि दूसरे को आग से पैदा किया गया, लेकिन क्या आतिश और खाक का आपस में मिलाप मुमकिन है? क्या जिन और इंसान आपस में शादी कर सकते हैं? अरबी दास्तानें हमें क्या बताती हैं और इस्लाम में इंसान और जिन की शादी को क्या अहमियत हासिल है? प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात में बेशुमार आलम और मखलूकात को पैदा किया, लेकिन इस दुनिया में दो ऐसी मखलूक हैं जिनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने पैगंबरों और रसूलों को माबूस किया। इन्हें अल्लाह ताला ने सोच और समझ अता की और सही और गलत में चुनाव का इख्तियार भी दिया। और अल्लाह ताला की ये दो मखलूक इंसान और जिन्नात हैं। जिन्नात की दुनिया ऐब और इसरार में छुपी है, जो इंसानों की नजर से पोशीदा है। इस जमीन पर जिन्नात की तारीख इंसान से भी बहुत पुरानी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कई हजार साल कबल जिन्नात इस जमीन पर बड़े बड़े कबीले और आबादी की शक्ल में मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ताला ने जब दुनिया में इंसानों को आबाद करने का फैसला किया तो फरिश्तों के जरिए जिन्नों को मुख्तलिफ जजीरों और वैरान पहाड़ियों में कैद कर दिया। कौम जिन्नात में इंसानों की तरह जिन्नात में मर्द और औरतें होते हैं और ये आपस में शादी करके अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। जिन्नात इंसानों की तरह आपस में इश्क और मोहब्बत, ज़नाकारी, फहाशी, हर नेक और बद अमल करने की सलाहियत रखते हैं। कहा यह भी जाता है कि इनकी शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। इनकी शादी में भी ढोल बजाना, गाना बजाना और रक्स होता है। यहाँ तक कि इनकी खाने पीने का इंतजाम भी बहुत आला किस्म का होता है। इनकी शादी में दूसरे कबीले के जिन्नात को भी दावत दी जाती है। प्यारे दोस्तों, कदीम मजहबी किताबों में जिन्नात और इंसानों के आपस में मोहब्बत और शादी के सैकड़ों वाकयात मिलते हैं। बाज रिवायात से ये पता चलता है कि जमाना कदीम में जिन्नात और इंसानों की शादी हुआ करती थी। चनाचे मलका बिल्कीस, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उनके माँ बाप में से एक जिन था। बहुत से उलमा कराम भी जिन्नात की शादी को नाजायज करार दिया है। चनाचे इस शादी को ममनुआ और हराम करार देना इस बात की दलील है कि ऐसा मुमकिन है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जिन्नात आतिशी मखलूक हैं, जबकि इंसान आबी और खाकी मखलूक हैं। आग और पानी का मिलाप कैसे मुमकिन है? और इस मिलाप के बाद होने वाली औलाद खिलाफ शऊर नजर आता है। दरअसल बावजूद इसके कि जिन्नात आग से पैदा हुए हैं, लेकिन बाज लोगों का ख्याल है कि जिन्नात अपनी आतिशी जिस्म की शक्ल में नहीं होते, बल्कि जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सिवाय हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कोई इंसान मिट्टी से पैदा नहीं किया गया, इसी तरह जिन्नात का पहला जद अमजद और तमाम जिन्नात का बाप आग से पैदा किया गया था, लेकिन फिर उसकी नस्लों में आग का अंसर न रहा, बल्कि इन जिन्नात के हाथ, पांव और दूसरे आज़ा आम हालत में बदल गए। प्यारे दोस्तों, जैसे कि एक रिवायत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आपको नमाज में शैतान नजर आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका गला घोंटा। आपने उसकी गर्दन को कस के पकड़ लिया, जिसकी वजह से उसके मुंह से लाबेदान गिर पड़ा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुंह से गिरने वाले लाबेदान की अपने हाथ से महसूस किया, जो बहुत ही ठंडा था। शैतान का लाभ होना इस बात की दलील है कि वो आग से दूसरी हालत में तब्दील हो चुका था, वरना इसमें ठंडक मौजूद ना होती तो क्या जिनों में भी इंसानों जैसी खसूसियात होती हैं, और क्या वो इंसानों से ताल्लुकात बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से सवालों को जन्म देता है। ये सवाल सोच में डाल देने वाला सवाल है। लिहाजा अल्लामा सयूती ने बहुत ही वाकयात में नकल किया गया में से एक नकल है, जिनमें से मालूम होता है कि इंसान और जिनों में शादी हो सकती है। इसी तरह इमाम इब्ने तैमिया लिखते हैं कि कभी कभी इंसानों और जिनों
इंसान और जिन आपस में निकाह करते थे और उनकी औलाद भी होती थी। इब्ने कैस ने बताया है कि मेरे पास एक लोंडी थी जिसका नाम खुंसा था। उस लोंडी ने एक रोज हमें आकर बताया कि इन दिनों मेरे साथ एक अजीबो गरीब हालत गुजर रही है और मैं डरती हूं कि तुम मुझ पर बदकारी का इल्जाम और जिनाहकारी का इल्जाम ना लगा दो। सूरत हाल यह है कि एक सियाह फाम मुझसे हम बिस्तर होता है। चनाचे चंद माह बाद वो लोंडी हामला हो गई। फिर वक्त मुकर्ररा पर एक बच्चे को जन्म दिया जिसके कान कुत्ते की तरह थे और उसकी शक्ल भी आम इंसानों की तरह नहीं थी। जब वो कुछ बड़ा हुआ तो कानों की तरह बातें करने लगा और लोगों को गैब की खबरें बताया करता था। आखिरकार एक रोज वो खामोश हो गया, लोगों के बेहद इसरार पर भी कुछ ना बोला। फिर उसने कहा कि मुझे एक कमरे में 3 रोज के लिए बंद कर दो। लिहाजा ऐसा ही किया गया। 3 रोज बाद उसे कमरे से निकाला गया तो उसने हमें ये खबर दी कि आखिरी नबी मक्का मुकर्रमा में मबूस हो चुके हैं और मेरी जबान बंद कर दी गई है। अब मैं गैब की कोई खबर नहीं बता सकता। इसके बाद वो जमीन पर लेट गया और वहीं मर गया। इस वाक़े को मुख्तलिफ रिवायात में अपने लिहाज से रद्दोबदल करके बयान किया गया है। कुछ रिवायात में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े की तस्दीक कर दी थी। इसी तरह इमाम दारी ने अपनी किताब अत्तबाउल सनन में बयान किया है कि जिसके मुताबिक कबीला बखील से रिवायत है कि एक जिन हमारी किसी लड़की पर आशिक हो गया और हमारे पास शादी का पैगाम भेजा। उसने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं कि मैं इसे हराम तरीके से इस्तेमाल करूं। इसके बाद वो रूबरू उनके सामने हुआ और गुफ्तगू करने लगा। चनाचे इसके बाद हमने लड़की को उसके साथ ब्याह दिया। चनाचे इस्लाम में इसको सख्ती से ममनू करार दिया गया है, यानी इसकी सख्ती से ममानियत करार दी गई है, क्योंकि जिन्नात का मुआशरा और इंसानों का मुआशरा बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसानों पर रहम किया और हमारे लिए इंसानों में से ही जोड़े बनाए। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आगे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाहु खैरा।